ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपने 21 छंद हो गए हैं। छंदों को अपन याद कर रहे हैं। तो शुरुआत के छंद जो हैं वैशाली जी सुनाएंगी 4 छंद, शुरू के 4 छंद प्रारंभ के। सिर्फ संधि बोलने का है पंडित जी? छंद बोलना, अर्थ नहीं बताना आपको। ओके। भक्तामर प्रणत मूलिमणि प्रभान उद्योतक दलित पापतमोहितान सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पतिता जनानां यशंस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्बुद्ध बुद्ध बटुबि सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रित्रय चित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्थ वादपीठ है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पादपीठ स्तोतुं समुद्यमति विकतत्रपोऽहम् बालं विलाय जलसंस्थित मिन्दुबिम्ब जन्येक मन्यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतम्। कांतान क्या पंडित जी? कांतान कांतान, कांतम नहीं, कांतान कांतान। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोद्वतनक्रचक्रम् को वा तरीतु मलमम्बुनिधि भुजाभ्यां सोऽहं तथापि चार छंद पांचवा भी सुना नहीं क्या? आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही। 4 छंद सुनाने थे, आपने 4 सुना दिए। आधे देखे, आधे नहीं देखे आपने। शुरू के 2 नहीं देखे, बाद में देखे हैं। तो आपको याद करना है ये, जिससे वैसा तो आता है 20 तक, लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ बीच में। नहीं तो वो अर्थ से याद आएगा, अर्थ याद होगा तो वो याद आ जाएगा। हाँ अजय जी बताइए, 5वां, 5वें, 6ठा, 7वां, 8वां बताइए। अजय जी की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज? हाँ पता नहीं है, बंद हो गई अभी अभी आई। आवाज आ रही? अब आई अभी आ रही? हाँ अभी आ रही है। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवन् विगत शक्तिरपि प्रवृत्तं प्रीत्यामवि
मृगी मृगेन्द्रम नाभ्यंति की ना निज बेटी। शिशो मार्तनालम। हम्म, हाँ पंडित जी, हमने कहा थोड़ा शुद्ध बोलिए, शुद्ध शुद्ध बोलिए। हाँ। हाँ, ना बेटी किम निज शिशो परिपालनार्थम। अल्प अल्प श्रुतं श्रुतवता परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुकुरीकुरुते बलान्मयम् यत्को किल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निरकेक हेतु निकरई के हेतु, त्वत्संस्तवेन भवत्। हाँ, निकरई के हेतु, निकरई का। त्वत्संस्तवेन भवसन्ति सन्निबद्ध बद्धम। पापं क्षणात् क्षयं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकार मंदकारकम् मत्वेति नाथ तव संस्तव वन्मयेद माम्बते तनुदियापि तवं प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतानलिनीदलेषु मुक्तां फलं द्युतिमुपैति ननुदिबिन्दम् आस्तातवंस्तव नमस्त समस्तदोष त्वत्सङ्कतापि जगता दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। बस 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 बस। हाँ, अब कविता जी बताएंगी 10वें छंद से बताएंगी। पंडित जी मुझे मैं शुरू से बोलना चाहती हूँ। नहीं, 10वें से बोलिए, 10वें से। एक बार मैं आपको शुरू से सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, सुनाइए। जल्दी में जल्दी सुनाइए, फास्ट सुनाइए। भक्तामर प्रणत। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम अवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विविधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमिति बुद्ध्या विनापि विविधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यमतिर्विगतत्र पोहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रथमोऽपि विद्या कल्पान्तकाल पवनोद्धत नक्र चक्रं को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्ति रपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यं विचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीतलेषु
मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु आस्तं तव स्तवनं मस्त समस्त दोष त्वत्संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुविवन्तं भिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं इह नात्मसमं करोति तुष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकर्दुति दुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते अप्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी विशेषः निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमणिनं निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रा गुणास त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालं मरुता चलिता चलेन मंदाद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। इसके बाद बस 15 गुण है, यही शांत राग रुचि है नहीं, वो तो हो इसके गया। बाद यही है ना, यही शांत राग रुचि भी वो तो हो गया, यही शांत राग रुचि भी हो गया ना। इसके बाद वो है इसके बाद वो अपूर्व दीपक वाला है निर्धूम वर्ती। हाँ, निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः रत्सनं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्वतमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोह महान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदयज जगत्पूर्व शशाङ्कबिम्बं किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्न शालिनी जीवलोके कार्यं कियज्जल धरैर्जल भार नम्रै। इतना अच्छा से आता है, बीच में अटक गए। और बता रही क्या? और उसके आगे के दो अभी नहीं, कोई बात नहीं, बहुत नहीं अच्छा किया, याद कर लिए मुझे काफी कुछ, इनको बहुत सारा याद है। एक आध कहीं जगह ये अटकी थी तो हमने देख लिया, बाकी इनको लगता पहले से भी याद है और इन्होंने अभी भी याद किया है। जैसे कॉन्शियस होने से थोड़ा अटक गया, वैसे याद है अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे आपके सामने थोड़ा कॉन्शियस हो गई तो थोड़ा अटक गया। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको याद कर लीजिए। अपने जो है 21 छंद हो गए थे। मन्नेवरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाद भवान्तरेति। इसका अर्थ कौन बताएगा? मैम रेखा जी बताइए इसका अर्थ। काय का? कौन से श्लोक का अर्थ? कल जो परसों चला था ना श्लोक अपना 21 नंबर का, 21 का मन्नेवरम बताइए। हाँ रेखा जी बताइए। हाँ, मन्नेवरम हरिहरा। मानतुंगाचार्य कहते हैं कि मैं ये बात ठीक मानता हूँ कि पहले ही मैंने हरिहरादि देव को देख लिया। उनके देखने के बाद मैंने आपको देखा, मेरा चित्त परम संतोष को प्राप्त हो गया। और जिसने आपको देखा उसे देखने लायक क्या है? क्योंकि आपको देखने के बाद इस लोक में जन्मांतर से
अन्य कौन से देवों में मेरा चित्त हरण कर नहीं सकेगा। मैंने कोई भी देव मेरा मेरे चित्त को हरण नहीं कर सकेंगे। हाँ, मेरा चित्त हरण नहीं कर सकेगा, मेरा ठीक। मन अन्यत्र संतुष्ट नहीं हो सकेगा। ठीक ठीक। यह तो केवल आपकी वितरागता की संतुष्टता है। माने आप जो वीतरागी हैं तो आपको देखने के बाद अन्य कोई देवता मेरे चित्त को हरण जन्म जन्मांतर में भी नहीं कर पाएगा, ऐसे भाव को व्यक्त किया है 21 नंबर के श्लोक में। अब 22 नंबर का श्लोक है, इसमें जो है भगवान की माँ की प्रशंसा की जा रही है। कह रहे हैं आपकी माँ धन्य है। कह रहे हैं स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिषु प्रतिभानि जनयते स्फुरदं। अच्छा फिर से, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिन् प्राचेव जनयते स्फुरदंशु जालम। कह रहे हैं स्त्रीणाम शतानि शतशो क्या जनयन्ति पुत्रान, की स्त्रियों का सैकड़ा, स्त्रीणाम शतानी माने स्त्रियों का सैकड़ा, तो स्त्रियों का सैकड़ा हो तो क्या हुआ, सैकड़ों स्त्रियां हो गई, तो सैकड़ों स्त्रियां शतसो पुत्रान जनयंती, भगवान के लिए संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को पैदा करती हैं, उत्पन्न करती हैं, लेकिन त्वदुपमं सुतम, तुम्हारे समान सुत अन्य जननी न प्रसूता, कोई अन्य जननी ने नहीं प्रसूत माने उत्पन्न किया। माने सैकड़ों स्त्रियां, स्त्री नाम शतानी माने स्त्रियों का सैकड़ा, अर्थात सैकड़ों स्त्रियां, शतशो, शतशो माने सैकड़ों, पुत्रान जनयंती, सैकड़ों पुत्रों को उत्पन्न करती हैं, पैदा करती हैं, जनती हैं, परंतु त्वद उपमम, त्वद माने तुम, तुम्हारे, उपमम माने समान, तुम्हारे समान, सुतम माने पुत्र को अन्य जननी, अन्य माता ने न प्रसूता, अन्य किसी मां ने उत्पन्न नहीं किया। माने हजारों माएं हजारों पुत्रों को पैदा करती हैं, सैकड़ों माएं सैकड़ों पुत्रों को पैदा करती हैं, लेकिन तुम्हारे समान पुत्र को उत्पन्न करने वाली और कोई मां नहीं है। माने एक ही मां है जिस मां ने तुम्हारे समान पुत्र को उत्पन्न किया है। अब उदाहरण में क्या किया इनने, उदाहरण में ये कहा कि सभी दिशाएं तारों को धारण करती हैं, 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, हजारों तारों को धारण करती हैं, लेकिन जो पूर्व दिशा है वह एकमात्र स्फुरद अंशु जालम, स्फुरायमान किरणों वाले क्या दिग जनयति, दिग माने दिन को उत्पन्न करती है, प्राचेव दिग जनयति स्फुर अंशु जालम, किसको, दिग माने दिशा, किसको उत्पन्न करती है कि प्रसुर स्फुर अंशु जाल वाले सूर्य को उत्पन्न करती है। तो फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं सर्वा दिशो माने सभी दिशाएं, सहस्त्र रश्मिम क्या हजारों नहीं, सर्वा दिशो भानी दधती, कि सारी दिशाएं तारों को धारण करती हैं, भानी तारे का बहुवचन, कह रहे हैं सभी दिशाएं तारों को धारण करती हैं, परंतु प्राची एव दिग, प्राची दिशा ही स्फुरद अंशु जालम सहस्र रश्मिम जनयति, सहस्त्र रश्मि बोलते सूर्य को, उसकी हजारों किरणें होती, रश्मि माने किरण, रश्मि माने किरण, तो हजार किरण वाला कौन है कि सूर्य। तो कह रहे हैं कि सर्वा दिशो भानी दधती, सभी दिशाएं तो तारों को धारण करती हैं, और वे तारे हजारों मिलकर के भी
रात्रि को दूर नहीं कर पाती, रात्रि के अंधकार को नष्ट नहीं कर पाती। जैसे कहते ना कि एकेन आपि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम और सतेन आपि कुपुत्रेण भारम बहती गर्दभी। क्या कि एक सुपुत्र के द्वारा, क्या एक सुपुत्र को ही उत्पन्न करती है सिंहनी और वो निर्भय होकर के सोती है। क्या सिंही स्वपिति निर्भयम और सतेन अपने कुपुत्रेण, और गधी के सैकड़ों भी पुत्र हो जाएं तो भी वो गधी भार ही को ढोती रहती है, भार ही ढोती रहती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्त्रीणाम शतानी, शतानी माने सैकड़ा, स्त्रीणाम माने स्त्रियों का सैकड़ा, माने सैकड़ों स्त्रियां, सैकड़ों स्त्रियां शतसो पुत्रान जनयंती, हजारों सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को उत्पन्न करती हैं। लेकिन त्वदुपमं सुतम, तुम्हारे समान सुत माने पुत्र को अन्य जननी न प्रसूता, अन्य किसी माँ